देखिए, कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो चुकी है और उनकी नेता भी दिवालियापन उनमें आ गया है। आज हमने सुना कांग्रेस पार्टी फिर एक बार झूठ की सहारा लिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। आज़ादी के उपरांत पहली बार एक ओबीसी के नेतृत्व में पिछले 11 साल से भारत की सेवा की जा रही है। उस पर कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी दिक्कत उनको हो रही है। उन्होंने एक एक विषय को लेके मंडल कमीशन को विरोध सबसे ज़्यादा किसी ने किया तो राहुल गांधी जी की स्वर्गीय पिता श्री राजीव गांधी जी ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस की सर्वोच्च नेता थे, प्रधानमंत्री थे। राज्यों की मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिख के ये कहा था, रिजर्वेशन देश की विकास के लिए घातक होगा। जब पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी आरक्षण दिए थे, उसकी पुरजोर विरोध नेहरू जी ने किया था। उनकी सुपुत्री देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी उसका विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन के खिलाफ है, विशेष करके एससी, एसटी, ओबीसी की एम्पावरमेंट के खिलाफ है। हम लोग ये दिन भूले नहीं है। आज तो हम कहें नेहरू जी के बाद सबसे ज़्यादा समय किसी ने देश को सेवा किया है, देश की जनादेश लेके सेवा किया है तो एक पिछड़े परिवार से आए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सीताराम केसरी जी जो बिहार के एक अति पिछड़े समाज की नेता होते थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको, उनकी मां राहुल गांधी जी की मां को गद्दी में बिठाने के लिए उनको एक शौचालय में बंद करके रखा गया। कांग्रेस पार्टी ने उनको अपमानजनक तरीके से निकाला। उन्होंने आज एक कुछ झूठ बात को फिर कहा है, राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके, कि उन्होंने नॉट फाउंड सुइटेबल को उन्होंने उठाया। मैं आज आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं। कांग्रेस के समय में ही नॉट फाउंड सुइटेबल की प्रसंग था। 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवारी संभाल रहे थे, तब सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट लेके आए 2019 में। पहली बार आज़ाद भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्वेशन को पक्का करवाया गया, एक्ट के तहत पक्का करवाया गया। ये भी उस एक्ट में लिखा गया, अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो पोस्ट सीज नहीं कर जाएगा। अगर वो पोस्ट एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लिए उद्दिष्ट है, अगर उसमें किसी भी कारण से व्यक्ति नहीं मिलते हैं, तब वो लैप्स नहीं करेगा। कांग्रेस के रिजिम में पूरी इस प्रकार की पोस्ट को खिलवाड़ करके एक बार एक नाटकीय ढंग से इंटरव्यू करके योग्य व्यक्ति ना मिलने की बहाना पे नॉट फाउंड सुइटेबल कैटेगरी दिखा के उसको सीज कर देते थे। मैं राहुल गांधी जी को खुली वितर्क करना आह्वान देता हूँ, संसद के अंदर या संसद के बाहर। वो बताए उनकी कार्यकाल में कितने नॉट फाउंड सुइटेबल कैटेगरी करके उसको जनरल में परिवर्तित किया गया है, और मोदी जी के कार्यकाल में 2019 के बाद कितने नॉट फाउंड सुइटेबल करके उसको जनरल में परिवर्तित किया गया। एक भी परिवर्तित नहीं हुई है। मैं और एक तथ्य आपके सामने रखूं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में पद रिक्त है। मैं एक तथ्य जिम्मेवारी के साथ आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं। 2014 में कुल मिला के उच्च शिक्षण संस्थान में 16,217 टीचिंग पोस्ट होते थे, जो अभी बढ़ के 2025 में वो बढ़ के 18,951 हो गया। पिछले 10 साल के अंदर हम लोगों ने 2,000 पोस्ट और नया बनाए। उस 16,000 पोस्ट 2014 की 16,217 पोस्ट में से लगभग 37% पोस्ट वैकेंट था। आज पोस्ट बढ़ी है, 2025 में 18,951, लगभग 19,000 पोस्ट हुई है। उस 19,000 पोस्ट में से वैकेंसी 37% से घट के 25% हो गई है। यानी हम पोस्ट ज़्यादा बढ़ाएं और वैकेंसी भी घटाए, ज़्यादा लोगों को नियुक्ति किए।
SC ST रिजर्वेशन में आज 8,150 SC ST OBC वर्ग के लोगों को नियुक्ति किया गया है। SC वर्ग में लगभग 13% नियुक्ति किया, आज पोस्ट भरे 15 में से 13% पोस्ट भरा हुआ है। 7.5 में से ST में से 6.5% भरा हुआ है और 27% में से 22.8% OBC पोस्ट भरा हुआ है। ये पिछले दिनों में रिकॉर्ड वैकेंसी फिलअप की मुहिम है। कांग्रेस पार्टी OBC विरोधी है, SC ST विरोधी है, वंचित वर्गों की विरोधी है। अपने झूठ को छुपाने के लिए जिन्होंने OBCयों को अपमानित किया है, जिन्होंने केवल झूठ की राजनीति किए हैं, उनको ये सत्य को सामना करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है। देखो, जिन्होंने देश में सामान्य लोगों की विरोधी राजनीति किया है, गरीब विरोधी राजनीति किया है, उनकी मन ही विष से भरा हुआ है। जिनकी मन में विष है वो समाज में सारे चीजों में विष ही दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी को भगवान सद्बुद्धि दे।